हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से होता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ हम इसके थियरी का भी डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और साथ में एक लाइट सोर्स। यहाँ हम लेज़र लाइट को यूज़ कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि लाइट जब डिफरेंट मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी तो कौन सी डायरेक्शन में बेंड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से पास होती है तो किस तरह बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग के फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो जब लेजर लाइट इंसिडेंट होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर तो वहां पे एक आई एंगल बनाती है जिसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट टच करेगी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को तो वो तुरंत ही बेंड हो जाएगी। और यहाँ पे लाइट जो है जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसका बेंडिंग हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको आर एंगल दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेस होता है। फर्दर जब लाइट ट्रैवल करेगी तो वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी और एक ई एंगल बनाएगी। ई एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होता है बिकॉज यहाँ पे जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो मीडियम होता है फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। सो आपको ये पार्ट याद रखना है कि जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब में ट्रैवल करेगी तो उस केस में होता है बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब ग्लास स्लैब से एयर में ट्रैवल करेगी तो उस तरफ होता है बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब हम इसकी थियरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे P, Q, R और S रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को कंसीडर कर लिया है और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करने वाली है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एयर को कंसीडर कर लिया जो एक रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम का मतलब होता है कि जहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी लेस हो, इसलिए इसको हमने कह दिया रेरर मीडियम। देन हमारे पास है ग्लास स्लैब जो एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो। और लास्ट में वापिस से हमारे पास है एक रेरर मीडियम मतलब कि एयर। हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट किस तरीके से बेंड होती है। सबसे पहले हम लाइट की रे को कंसीडर करते हैं ए बी। इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, जो आपने ऑलरेडी वहां पे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे वही हमारे पास जो है इंसिडेंट रे है ए बी, जो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। वो नॉर्मल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल आई बनाती है जिसको हमने कह दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है कि जब भी लाइट की रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है और उसी बेंडिंग के फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इस केस में जो बेंडिंग होता है वो होता है टूवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एंगल आई है वो ग्रेटर होता है टू एंगल आर। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ पे 40 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हुई है तो उस केस में एंगल आर जो है वो हमेशा एंगल आई से कम आएगा, मान लो कि 25 डिग्री। तो इस तरीके के बेंडिंग को कहा जाता है बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ए बी जो थी वो हमारी इंसिडेंट रे थी। यहाँ पे हमने एंगल आर लिखा है, एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट जो है वो ग्लास स्लैब के थ्रू ट्रैवल कर रही है। अगेन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगी, ग्लास स्लैब में से बाहर निकलने का ट्राई करेगी।
अब बेंडिंग किस तरीके से होता है वो नोटिस करना। अब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो ये जो फर्स्ट केस हमने देखा उसका ऑपोजिट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइट है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें एंगल ई मिला, एंगल ई को कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब कि इमर्जेंट रे जो है सी डी वो कितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस केस में एंगल ई जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर्ड टू एंगल आर। सो इस तरीके से जो है लाइट जो है वो बेंड होके बाहर निकलती है। सो यहाँ पे आपको एक और पार्ट याद रखना है। मान लो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, जिसको मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है। और लाइट बेंड हो चुकी है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इमर्जेंट रे मिलती है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू पैरेलल रेज, दैट इज इंसिडेंट रे एंड दैट इमर्जेंट रे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क में पूछा जाता है। तो अगेन हम देख ले, तो ए बी को हमने कहा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर लाइट बेंड होती है, बीसी को हमने कहा रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट फर्दर ट्रैवल करती है, अब लाइट जो है वो डेंसर टू रेरर मीडियम में जा रही है, उसकी वजह से वो जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। तो ये जो सी डी है उसको हमने कहा इमर्जेंट रे, ये जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और लास्ट में हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसको हमने कह दिया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज ये जो थियरी है दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी की तरह मैंने एक और प्रैक्टिकल आपको सिखाया था जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर कर सकते हो। साथ में मैंने ये चैप्टर लाइट का थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल का वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड किया है, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी। साथ साथ में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक को पेस्ट कर दूंगा, सो आप वहां से भी कंप्लीट चैप्टर 10 अच्छे से सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।